दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। एक बेहद ही घटिया और देशद्रोही बयान आपको सुनाता हूं, जिसे सुन करके आपको भी शर्म आ जाएगी। भाजपा के एक मंत्री हैं विजय शाह। वो देश की बेटी, हमारी सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस पर हम सभी को बहुत ज्यादा नाज है, सभी उनको लेकर के एक अपने अंदर एक गर्व महसूस कर रहे हैं, उनके लिए इतना घटिया बयान दिया है। सोफिया कुरैशी को वो बड़ी ही बेशर्मी से और ढिठाई से आतंकियों की बहन बता रहे हैं। सुनिए जरा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है। सुना आपने? अब इस बेहुदा नेता मंत्री को देश की बेटी, इसको आतंकियों की बहन बता रहा है। क्या ऐसे लोगों पर सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कोई कार्रवाई करने की योजना है? क्या ऐसे लोगों पर किसी तरह की कार्रवाई होती है, या फिर सिर्फ वो भाजपा के हैं इसलिए छूट जाते हैं? या यूं ही देश को शर्मिंदा ये लोग कर सकते हैं और फिर मोदी जी बस एक बयान दे देंगे कि मैं इन्हें मन से माफ नहीं करूंगा? आखिर ये लोग क्यों हिंदू मुस्लिम से ऊपर आते ही नहीं है? इन्हें सोफिया कुरैशी इसलिए आतंकियों की बहन लगती है क्योंकि वो मुसलमान है। दोस्तों, इस पर श्रीनिवास बीवी ने अपना कमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटिया नीच आदमी मध्य प्रदेश सरकार का भाजपा मंत्री विजय शाह है। भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है, और दो शब्द इस नीचता के लिए आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इस पूरे मामले पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि नीच, कायर, देशद्रोही हमारी सेना की बहादुर देशभक्त कर्नल को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, इसे जेल में होना चाहिए। वहीं जितेंद्र पटवारी करके यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भाजपा तुरंत ये बताए कि क्या विजय शाह की घटिया सोच से उसकी सहमति यहां पर बनती है। वहीं उन्होंने जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनको भी यहां पर टैग किया है और लिखा है कि जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने टैग किया है और उन्होंने नीचे लिखा है कि मंत्री से इस्तीफा ले। हंसराज मीना एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भारत की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी नेता विजय शाह द्वारा आतंकवादियों की बहन बताना न सिर्फ उनका अपमान है, बल्कि भारतीय सेना का भी घोर अपमान है। क्या मध्य प्रदेश सरकार इस मंत्री पर कार्रवाई करेगी या उसे इनाम में और ज्यादा प्रमोशन देकर और बड़ा पद दे देगी? क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्पल हमने भाजपा में कई बार देखे हैं। सुरेंद्र राजपूत एक यूजर हैं, उन्होंने लिखा, बेहुदा भाजपाइयों को सुनिए, देश की सेना की कर्नल को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, वो देशद्रोह है। पूरी भाजपा बेनकाब हो गई है। देश की कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहने का महापाप किया है तत्काल भाजपा। और फिर उन्होंने बीजेपी फॉर इंडिया को टैग किया है। देश की बहन बेटियों से माफी मांगे, वरना ये बयान भाजपा का आधिकारिक बयान माना जाएगा। इस तरीके से उन्होंने पूरी बात लिखी है। काश करके एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री और 8 बार का विधायक विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी का संबंध आतंकवादियों से बता रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन कटे पिटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। मंत्री जी के हिसाब से कर्नल सोफिया कुरैशी का आतंकवादियों से ताल्लुक है। वो आगे क्या कहते हैं? उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा। पीएम मोदी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि अगर तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। हमारी बहनों के मान सम्मान और सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहन को भेज करके लिया। इंदौर के महू विधानसभा के मानपुट में उन्होंने इस तरह का दिव्य ज्ञान दिया है।
तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके की घटिया टिप्पणी इन नेताओं द्वारा की जाती है, या जिस तरह विजय शाह ने कहा है, दोस्तों ऐसा भी आपका जानना चाहिए कि पिछली जो समय 8 बार के विधायक रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है, पूरा अब तक का जो करियर है राजनीतिक, वो बहुत ज्यादा विवादास्पद बयानों से भरा हुआ है। इन्होंने कई बार आपत्तिजनक बयान दिए हैं, ये कोई इनका पहली बार नहीं है। इन्होंने एक बार राहुल गांधी के लिए भी आपत्तिजनक बात कह दी थी, न जाने क्या, कि इतनी उम्र तक शादी नहीं होना मतलब कुछ ना कुछ लड़के में कमी है। साथ ही साथ उन्होंने शिवराज सरकार जब थी, उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे, उनकी पत्नी के ऊपर भी उन्होंने आपत्तिजनक कमेंट कर दिया था। साथ ही साथ एक बार ऐसा भी जानने में आता है कि विद्या बालन की शूटिंग चल रही थी और वहां पर ये रात को विद्या बालन से मिलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। विद्या बालन ने मिलने से मना कर दिया और इस कारण से उन्होंने विद्या बालन की शूटिंग तक रुकवा दी थी। तो इस तरह के कई कारनामे इन्होंने कर रखे हैं। बहुत कुछ विवादास्पद इनका जो अभी तक का राजनीतिक करियर रहा है और अपने काफ़ी सारे कर्मकांड इस तरीके से इन्होंने भरे पड़े हैं। अगर इनकी कहानी आप जानने जाएंगे, पीछे पूरा एक इनका जिस तरीके से काम करने का तरीका है वो इसी तरीके से है। घटिया बयान, घटिया बातें, आपत्तिजनक टिप्पणियां देकर के अपने नंबर कहीं ना कहीं आला कमान में बढ़वाना, या अपनी या शायद आला कमान के जो सारे नेता हैं उनकी नज़रों में अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये इनका तौर तरीका हो सकता है। लेकिन क्या भारत की जनता और खुद भाजपा भी इस तरीके के नेताओं के बयान, जो कि हमारी भारतीय सेना के ऊपर, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरह की बात को, क्या भारतीय सेना इस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगी और क्या भारतीय जनता एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर ऐसे नेताओं को सबक सिखाना बेहद जरूरी है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।